सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत भारतीय जनता पार्टी इस जिले में अपना वर्चस्व कायम रखती रही है। जाट, रावत, सिंधी और राजपूत वोट भाजपा के साथ खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को ब्राह्मण, गुर्जर और मुस्लिम वोटों का सहारा रहता है। इस जिले में भाजपा और कांग्रेस दोनों को गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस बार मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। मौसम चुनाव का है, लिहाजा इन दिनों पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं की भीड़ है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनकी मुलाकात वासुदेव देवनानी से हुई, जो 4 बार के विधायक हैं। वासुदेव देवनानी हमारे साथ हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं। वासुदेव देवनानी साहब, आप जब शिक्षा मंत्री रहे तो अकबर महान की जगह पर प्रताप महान आपने जोड़ दिया शिक्षा पद्धति में, वीर सावरकर के पाठ को जोड़ा। इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा? उसके पीछे हम शिक्षा जो अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को देते हैं, उसमें सही इतिहास की जानकारी हो और वो इस प्रकार का इतिहास पढ़े कि उनके मन में देशभक्ति का भाव जगे, देशभक्तों के प्रति उनका सम्मान हो और एक ऐसा जज्बा जगे कि वो इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके संस्कार। तो इस सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसे उन्होंने तो उल्टा उसमें चटा है। शिक्षा मेरे समय 26वें नंबर पे थी, हमने सारे परिवर्तन करके उसको भ्रष्टाचार मुक्त और दूसरे नंबर पर ले आए थे, लेकिन इन्होंने तो आकर के बंटा पूरा डार कर लिया। मैंने केवल 2 महापुरुषों का नहीं, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ मैंने जोड़े। देवनानी बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने कोर्स में महाराणा प्रताप और सावरकर को शामिल किया था। बीजेपी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं के हौसले चुनाव को लेकर बुलंद हैं और सब पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे राजस्थान में अजमेर को जाना जाता है। अजमेर की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, जानता हूं कि आखिर इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा महिलाओं का, लड़कियों का और आधी आबादी का। ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, तो अजमेर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आधी आबादी है, किधर हवा है रुख? देखिए, आज जो महिलाओं की और बेटियों की जो आबादी का सवाल है, उसमें उन सबका रुख बीजेपी की तरफ है। वो क्यों है? मोदी जी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अगर ध्यान दिया है तो मातृशक्ति के ऊपर ध्यान दिया है, बेटियों के लिए शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है। तो ये विषय बहुत ही जरूरी है। और जिस प्रकार अजमेर गया जी आपकी बात, लगातार मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का इम्पैक्ट महिलाओं पे है क्या? यहाँ पे 33% उन्होंने आरक्षण दिया है, तो मोदी जी का इम्पैक्ट रहेगा ही। और राजस्थान में तो इसीलिए रहेगा, और अजमेर में इसलिए क्योंकि राजस्थान में गहलोत राज के कारण जो यहाँ पर लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज ऐसी नई घटनाएं हो रही है, उसका इफेक्ट तो सभी महिलाएं, सभी बालिकाएं सब समझदार हैं, सब समझ रही है। इसीलिए सब मोदी के रुख में ही चलेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। कमल के फूल का मामला यहाँ बन रहा है। मैम ये बताइए कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो अजमेर की, राजस्थान की चुनाव आने, वो किधर जा रही हैं? जी, वो बिल्कुल ही बीजेपी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मोदी जी के कारण ये सब पॉसिबल है। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।